हेलो एवरीवन, आई एम आकाश वर्मा। वेलकम टू माय चैनल स्टडी इन द कॉमर्स स्टडी ग्रुप। आज जो टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टॉपिक है ओपनिंग जर्नल एंट्री। इससे पहले हम लोगों ने जर्नल के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस बनाई हैं जिसमें हमने सिंपल जर्नल एंट्रीज, स्पेशल जर्नल एंट्रीज, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट की ट्रीटमेंट, जीएसटी की ट्रीटमेंट जर्नल एंट्री में किस तरीके से करनी है, ये सारी वीडियोस हमने बना ली हैं। अगर आपको उन वीडियोस को देखना चाहते हैं अगर आप, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आपको लिंक मिलेंगे, आप वहाँ पे क्लिक करके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड सो ऑन काफ़ी सारी वीडियोस आपको मिलेगी जर्नल के रिगार्डिंग, जहाँ से आप अपने जर्नल के सारे डाउट्स हैं जो आप क्लियर कर सकते हैं। तो स्टार्ट करेंगे। आज की जो वीडियो है वो है पार्ट 10 और टॉपिक है हमारा ओपनिंग जर्नल एंट्री, और इसके साथ हमारा जर्नल का टॉपिक जो होगा वो आज होगा फिनिश। दिस इज द लास्ट वीडियो ऑन द टॉपिक ऑफ द जर्नल। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो बनेगी वो लेजर के ऊपर बनेगी। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री होती क्या है। देखो, आपको पता है कि हर 1 अप्रैल को हम अपनी अकाउंट्स बुक्स ओपन करते हैं और 31 मार्च को हम अपना सारा का सारा अकाउंट्स बुक्स जो है क्लोज करते हैं। मीन्स टू से 1 अप्रैल को मैंने अपने रजिस्टर्स ओपन किए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का मैं अपना क्या करूंगा, सभी ट्रांजेक्शंस को रिकॉर्ड करूंगा ऐसे जर्नल वाइज। उसके बाद उसके बेस पे हम अपना प्रॉफिट एंड लॉस कैलकुलेट करते हैं, फाइनेंशियल पोजीशन चेक करके अपने अकाउंट्स बुक्स क्लोज कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डे 1 अप्रैल को हमने फिर से यही प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो इसका ये मतलब है कि जब हम लोग 1 अप्रैल को अकाउंट्स बुक्स ओपन करेंगे, हमने सबसे पहले क्या करना है, जो हमारे पास पिछले साल के बैलेंस पड़े हुए हैं, ठीक है ना, हमने उन बैलेंसेस को रिकॉर्ड करना है। द एंट्री विच इज पास इन ऑर्डर टू रिकॉर्ड द बैलेंसेस ऑफ द लास्ट ईयर, दैट एंट्री इज कॉल्ड ओपनिंग जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने पिछले साल 31 मार्च तक किसी आदमी को 10,000 रुपये देने थे। अब 31 मार्च तो खत्म हो गया, ईयर तो क्लोज हो गया, ठीक है ना। अब आपने 1 अप्रैल शुरू किया, तो क्या वो 10,000 जिसको आपने देने थे पैसे, क्या वो खत्म हो गए वो क्रेडिटर्स? नहीं, मतलब वो हमारे क्रेडिटर कंटिन्यू चलेंगे। उसी तरीके से आपके पास जो एसेट्स हैं, जितना आपके पास कैश बैलेंस है, जितना आपके पास स्टॉक है पिछले साल का, हमें सबसे पहले उनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उसको रिकॉर्ड करने के लिए हमने क्या करना है, जर्नल एंट्री डालनी है, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। तो सिंपल अगर लैंग्वेज में अगर आपको कहूँ तो ओपनिंग जर्नल एंट्री एक ऐसी एंट्री है जो हम रिकॉर्ड करते हैं अपने पिछले साल के जितने भी बैलेंसेस हैं उनको रिकॉर्ड करने के लिए, उनको हम शो करने के लिए एंट्री डालते हैं, उसको हम बोलते हैं ओपनिंग जर्नल एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये देखिए, ये मेरे पास कुछ पिछले साल के बैलेंस पड़े हुए हैं। जैसे मेरे पास पिछले साल और कैश कितना पड़ा था, 17,500। जब मैंने 1 अप्रैल को अपनी अकाउंट्स बुक्स ओपन की तो मैंने देखा, फाइंड आउट किया कि मेरे पास कैश कितना पड़ा ऑलरेडी, 17,500। बैंक में मेरे 17,000 डिपॉजिट है, मेरे पास 15,000 का स्टॉक है, मशीनरी मेरे पास 4 लाख की है, फर्नीचर मेरे पास 25,000 का है, डाटा जिनको बस मैंने पैसे देने हैं वो 1,50,000 के हैं, बिल रिसीवेबल का अमाउंट 6,500 है। इसी तरीके से इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी और इनपुट आईजीएसटी के कुछ बैलेंस है हमारे पास। कुछ ये बिल रिसीवेबल का अमाउंट है, हमने किसी लोन लिया था, हमने रमेश से लोन लिया हुआ है 13,000 का, और ये क्रेडिटर हमारे 1,21,000 के। तो ये हमारे क्या है, ये बैलेंसेज हैं जो पिछले साल हमारे पेंडिंग पड़े हुए थे, ठीक है ना, जिनको हमने आगे क्या करना है, आगे कैरी फॉरवर्ड करना है। इसको हम वर्ड यूज करते हैं कैरी फॉरवर्ड, मतलब उसको आगे लेकर आना। तो सबसे पहले जब भी हम लोग अपना 1 अप्रैल को अकाउंट बुक्स ओपन करेंगे तो सबसे पहले मेरे को इनको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अब आपको पता ही है कि जनरल में या तो करते हैं किसी चीज को डेबिट या तो करते हैं किसी चीज को क्रेडिट। अब किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है, उसके लिए मैंने आपके सामने की छोटा सा चार्ट बनाया है। आप यहाँ से अपने सारे पॉइंट क्लियर कर सकते हो कि किसको डेबिट है और किसको क्रेडिट करना है, ठीक है। एक सिंपल सी लैंग्वेज याद रखिए, सिंपल सी टर्म याद रखिए, जो चीज अपनी है, जो चीज अपना है उसको हमने क्या करना है, डेबिट, और जो चीज हमारा अपना नहीं है, मतलब जो हमें चुकाना है किसी का, उसको हमने करना है क्रेडिट। स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले कैश इन हैंड, हमारे पास जितना कैश है हमारा अपना ही है, डेबिट करेंगे। कैश है बैंक, बैंक में जो हमारे पास पैसे हैं वो भी हमारे अपने ही हैं, डेबिट करेंगे। डेटर, जिन जिन लोगों से पैसे लेने हैं, तो याद से पता लग जाता है, इसको तो बहुत देखिए, डेटर डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। तो पहले हम डेटर की लिस्ट देखते हैं, डेबिट की, डेटर डेबिट। अब कई बार लिखा होगा आपको ड्यू फ्रॉम, ड्यू फ्रॉम मतलब कोई एक्स वाई जेड कोई भी पार्टी का नेम हो सकता है, राम श्याम, ड्यू फ्रॉम राम, ड्यू फ्रॉम श्याम, मतलब हमने इनसे पैसे लेने हैं। तो जिससे पैसे लेने वो कौन होता है, हमारा डेटर। अगेन डेटर को क्या करेंगे, डेबिट। उसी तरीके से नेक्स्ट है लोन टू एक्स वाई जेड। अगर आप सोच के बताइए कि अगर आपने अपने फ्रेंड को लोन दिया हुआ है, आपने अपने किसी फ्रेंड को आगे 10,000 को लोन दिया हुआ था, अब आपने उससे पैसे लेने कि वो आपसे पैसे लेगा,
आपने उससे पैसे लेने हैं ना, और अगेन वही बात आ गई, जिससे हमने पैसे लेने हैं वो हमारा कौन होगा, डेटर, और डेटर को हम क्या करेंगे, डेबिट। फिर से देखिए, सबसे पहले कैश इन हैंड डेबिट, कैश एट बैंक डेबिट, डेटर डेबिट, ड्यू फ्रॉम एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड से पैसे लेने हैं, डेबिट, लोन टू एक्स वाई जेड, मतलब एक्स वाई जेड को लोन दिया हुआ है, उससे पैसे वापस लेने हैं, अगेन डेबिट। इसके बाद कोई भी फिक्स एसेट हो, लाइक हमारा लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, व्हीकल, इन्वेस्टमेंट, इन सबको भी हमने क्या करना है, डेबिट ही करना है। इसके अलावा कोई अगर एक्सपेंस आपने एडवांस में पे किया, प्रीपेड एक्सपेंस, उसको भी डेबिट करेंगे। बिल रिसीवेबल, जो पैसा आना है बिल का, जो पैसा आना है वो भी वो क्या होगा, हमारा डेटर, अगेन डेटर को क्या करेंगे, डेबिट। जब भी जीएसटी के साथ हुआ लिखा हो इनपुट तो डेबिट करेंगे, और स्टॉक भी हमारा क्या होगा, डेबिट। क्रेडिट पे आते हैं, सबसे पहले क्रेडिट में सबसे पहले बैंक ओवरड्राफ्ट, ठीक है। उसके बाद है क्रेडिटर। अब यहाँ पे क्या लिखा था, लोन टू, तो यहाँ पे क्या लिखा होगा, लोन फ्रॉम। अगर हमने किसी से लोन लिया है हमें उसको पैसे वापस करने पड़ेंगे, और क्रेडिटर कौन होते हैं, जिसको हमें पैसा चुकाना है, तो वो किसका अंदर आएगा, क्रेडिट के अंदर। तो लोन फ्रॉम एक्स वाई जेड क्रेडिटर हो गए, क्रेडिट करेंगे। ड्यू टू एक्स वाई जेड, अगेन ड्यू टू का क्या, ड्यू फ्रॉम का मतलब था पैसे देने हैं, ड्यू टू का मतलब था पैसे अगेन उसको देने हैं, तो अगेन पैसे देने हैं तो कौन हो गया हमारा क्रेडिटर, क्रेडिट उसको भी क्रेडिट। उसके बाद यहाँ पे था बिल रिसीवेबल, तो यहाँ पे क्या है, बिल्स पेबल। यहाँ पे था प्रीपेड एक्सपेंस, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, की खर्चा आपको करते करेगा, आपने पे नहीं किया। यहाँ पे था इनपुट जीएसटी, यहाँ पे होगा आउटपुट जीएसटी, ठीक है। तो इन चीज को आपने याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई ज्यादा टर्म्स याद करने की जरूरत नहीं है +1 लेवल पे, ठीक है। बस आप इतनी चीजों को याद रखो कि किसको डेबिट किसको क्रेडिट करना है। और ये हमने देखो जैसे क्वेश्चन दिया हमें, हम इसको क्या करेंगे, जनरल एंट्री डालेंगे। और आपको सबसे पहले पता है, सबसे पहले हम डेबिट वाली आइटम को रिकॉल करते हैं, उसके बाद क्रेडिट वाली चीजें, है ना। हमेशा मेंटेलिटी का डालते हैं, कैश अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, सेल अपना मशीनरी अकाउंट डेबिट, उसके बाद आते हैं क्रेडिट वाले, टू कैश अकाउंट, टू बैंक अकाउंट, सो ऑन, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं, जैसे सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले भी आप बताइए जरा मेरे को, अब ये चार्ट आपके सामने बना है, अब आप बताइए मेरे को किसको डेबिट करेंगे किसको क्रेडिट करेंगे, ठीक है। सबसे पहले है कैश इन हैंड, कैश इन हैंड किसके अंदर आएगा, डेबिट के अंदर। कैश एट बैंक डेबिट के अंदर, स्टॉक डेबिट के अंदर, मशीनरी ये मशीनरी डेबिट के अंदर, फर्नीचर डेबिट के अंदर, डेटर डेबिट के अंदर, बिल रिसीवेबल डेबिट, इनपुट जीएसटी, इनपुट एसजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी, इन तीनों को भी डेबिट। बिल्स पेबल, ये बिल्स पेबल किसके अंदर, क्रेडिट के अंदर। लोन फ्रॉम, अब लोन के साथ क्या लिखा हुआ है, फ्रॉम, तो क्या करेंगे इसको भी क्रेडिट, और ये क्रेडिट इसको भी करेंगे क्रेडिट। देखो जरा एंट्री बनेगी इसकी, और एंट्री याद रखना, इसकी एंट्री बनेगी हमेशा फर्स्ट अप्रैल को। फर्स्ट अप्रैल की डेट बता के एंट्री डालता हूं। सबसे पहले कैश लिखेंगे ऐसे, कैश अकाउंट डेबिट 17,500, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है, बैंक, बैंक अकाउंट डेबिट 17,000, स्टॉक अकाउंट डेबिट 15,000, उसके बाद है मशीनरी, मशीनरी अकाउंट डेबिट 4 है। उसके बाद फर्नीचर, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 25,000, उसके बाद है डेटर, डेटर अकाउंट डेबिट 1,50,000। इसके बाद बिल रिसीवेबल, बिल रिसीवेबल अकाउंट डेबिट 6,500। उसके बाद इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, और इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट। अमाउंट है 2, 3 एंड 4। तो देखा आपने, सबसे पहले मैंने क्या किया, सभी आइटम में मैंने डेबिट वाली ही डाली है, ये नहीं कि पहले कैश अकाउंट डेबिट, टू क्रेडिटर, फिर स्टॉक अकाउंट डेबिट, टू बिल्स पेपर, ऐसे नहीं करना। कई बार आपको क्या होगा, जैसे इस क्वेश्चन में तुम्हें ऑलरेडी सारा सीक्वेंस में दिया, पहले डेबिट वाली आइटम दिया फिर क्रेडिट वाली आइटम दिया। कई बार क्या होगा, आपको मिक्स आइटम दी होंगी, तो आपने क्या करना है, पहले आइडेंटिफाई करो किसको डेबिट किसको क्रेडिट। पहले डेबिट वाली चीजें लिखेंगे, उसके बाद क्रेडिट वाली आइटम स्टार्ट करनी है। तो डेबिट वाली आइटम लिखनी है हम लोगों ने। अब सबसे पहले नेक्स्ट करना है बिल्स पेबल, तो लिखेंगे यहाँ टू
बिल्स पेबल अकाउंट, इसका अमाउंट है 6000। उसके बाद टू लोन फ्रॉम रमेश, टू लोन फ्रॉम रमेश अकाउंट 13,000। और नेक्स्ट टू क्रेडिट अकाउंट 1,21,000। ठीक है जी। तो ये क्वेश्चन तो हमने कर लिया, लेकिन आपको पता है कि जर्नल में द टोटल ऑफ द डेबिट इज ऑलवेज इक्वल टू द टोटल ऑफ क्रेडिट। टोटल डेबिट का टोटल क्रेडिट के टोटल पे हमेशा क्या आता है, इक्वल आता है। आप जरा क्रेडिट का टोटल करो, 6 and 13 19,000 एंड 1,21,000 हो गया 1,40,000। और यहाँ पे तो देख के पता लग रहा है कि ये साइड बहुत ज्यादा है, जैसे 17,500 फिर 17,000 15,000 4 रैक में यही हो गया था, 25,000 1,50,000 6,500 2,000 3,000 4,000। आप इन सभी वैल्यूज को पहले प्लस कीजिए। आप जब इन सभी वैल्यू को प्लस करोगे तो आपके पास टोटल आएगा 6,40,000 का। चाहे आप करके देख लीजिए, आपके पास कैलकुलेटर घर पे अवेलेबल होंगे, मोबाइल फोन पे कैलकुलेटर आप करके देखिए। इसका टोटल जब आप करेंगे तो इसका टोटल कितना है, 6,40,000। डेबिट का टोटल है 6,40,000, लेकिन क्रेडिट का टोटल है 1,40,000। क्या ये दोनों साइड इक्वल हैं? नहीं है। कौन सी साइड कम है, किस साइड में डिफरेंस आ रहा है? क्रेडिट में कौन सी साइड कम है, कितना डिफरेंस आ रहा है? 5 लाख का। तब यहां लिखेंगे 5 लाख, ये 5 लाख लिखेंगे। अब इसके सामने वर्ड लिखेंगे हम टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, याद रखिएगा ओपनिंग जर्नल एंट्री में बेसिकली यही आता है, 2 मार्क्स में क्वेश्चन होगा। आपको ऐसे 10 बार आइटमें दी होंगी, आपको सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है किसको डेबिट करना है, किसको क्रेडिट करना है। एंट्री डालने के बाद फिर आप करेंगे दोनों का टोटल, डेबिट का टोटल करो, क्रेडिट का टोटल करो। 99% क्वेश्चंस में हमेशा डेबिट साइड ज्यादा होगी, क्रेडिट साइड कम होगी। तो जितने का डिफरेंस आएगा वो हम डिफरेंस डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है ना। और इसके सामने वर्ड लिखेंगे कैपिटल। और 1,5 लाख के साथ आप यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं BF। BF का मतलब है बैलेंसिंग फिगर। यहाँ पे BF का मतलब बॉयफ्रेंड नहीं है, BF का मतलब यहाँ पे है बैलेंसिंग फिगर कि ये जो 5 लाख है वो हमने, देखो 5 लाख हमें क्वेश्चन में नहीं दिया था, 5 लाख हमने खुद निकाला है, बैलेंस करके निकाला हमने। तो इसके सामने लिखेंगे टू कैपिटल। और इसकी नरेशन आप लिख सकते हो, मेरे पास स्पेस नहीं है, आप नरेशन लिख सकते हो इसकी बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री पास। क्या लिखेंगे? बीइंग ओपनिंग जर्नल एंट्री पास। तो ये हो गया हमारा टॉपिक ओपनिंग जर्नल एंट्री के रिगार्डिंग। एक बार फिर देख लीजिए, सबसे पहले ओपनिंग जर्नल एंट्री में हमने करना क्या है, हमें आइटमें दी होंगी, ठीक है, बड़ा आपको क्वेश्चन दिए होंगे। आपको क्वेश्चन में आपने फर्स्ट ऑफ ऑल आइडेंटिफाई करना है कि विच आइटम इज टू बी डेबिट एंड विच आइटम टू बी क्रेडिट। उसके लिए आपके पास ये चार्ट अवेलेबल है, आप चाहो तो इस चार्ट को अपनी कॉपी पे नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। उसके बाद हमें क्या करना है, जिस चीज को डेबिट करना है पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देख लो, जिस चीज को डेबिट करना है उसको डेबिट कर दिया, जो क्रेडिट है उनको क्रेडिट कर दिया। आफ्टर द पुटिंग द all the item on the debit and credit side we have to make the total। हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे। डेबिट का टोटल कीजिए, क्रेडिट का टोटल कीजिए। हमेशा क्या होगा 99% क्वेश्चंस में डेबिट का साइड हमेशा ज्यादा है, इसमें यहाँ पे डेबिट का टोटल आया 6,40,000, लेकिन क्रेडिट का टोटल कितना है 1,40,000। तो कौन सी साइड कम है, क्रेडिट की। जितना डिफरेंस है वो डाल देंगे हम 5 लाख का, ठीक है। जैसे 5 लाख का डिफरेंस है हमने डाल दिया 5 लाख, तो उसके सामने लाइन वन लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट। अच्छा, इन केस मान लीजिए इन केस डेबिट साइड जो है वो कम हो और क्रेडिट साइड ज्यादा हो। वैसे मैंने पहले ही बोला है कि 99% क्वेश्चंस में ऐसा केस नहीं होगा, आपको शायद किसी क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट मिलेगा कि क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, लाइक क्रेडिट का टोटल हो 5 लाख और डेबिट का टोटल हो 4 लाख। अब डिफरेंस जब 1 लाख का कहां पे आएगा, डेबिट में। तो यहाँ पे स्टार्टिंग में सबसे पहले लिख देंगे गुडविल अकाउंट डेबिट। क्या लिख देंगे, गुडविल अकाउंट। अगर डिफरेंस क्रेडिट में आता है तो क्या लिखना है, कैपिटल। और अगर डिफरेंस अगर डेबिट में आता है तो क्या लिखेंगे, गुडविल। और ये वाला केस शायद किसी बुक में दिया होगा, शायद भी आप लोगों को मिलेगा। तो फिर भी मैंने आपको बता दिया, एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, आपको पता होना चाहिए कि इन केस द क्रेडिट साइड इज मोर देन द डेबिट साइड द डिफरेंस वुड बी डेबिटेड टू द गुडविल अकाउंट। इसलिए जब भी ये वाला क्वेश्चन करना है आप लोगों ने हमेशा यहाँ पे एक लाइन छोड़ के करना, क्योंकि मान लो कि मैं यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे लाइन नहीं छोड़ी हुई तो मैं गुडविल कैसे लिखूंगा, मेरे को सारा कट करना पड़ेगा। तो
तो whenever आप लोगों का क्वेश्चन एग्जाम में आएगा ये बड़ा, तो आप अपनी फर्स्ट लाइन छोड़कर ऐसे फॉर्मल बना के फर्स्ट लाइन छोड़ देना, उसके बाद ये क्वेश्चन स्टार्ट करना है, ताकि अगर इन केस अगर गुरबिर अगर आ जाए तो आपके पास गुरबिर को लिखने की स्पेस हो। ठीक है, इसके साथ ये टॉपिक हम करते हैं फिनिश। ओपनिंग जर्नल एंट्री का कंसेप्ट आपको कैसा लगा, समझ आया कि नहीं आया, कमेंट करके मेरे को जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, और मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो को आप ऐसे ही देखते रहें, आपके अकाउंट्स के सारे डाउट जो है वो क्लियर होते रहेंगे। इसके अलावा कोई डाउट है अगर किसी दूसरे सब्जेक्ट्स में, या कोई अगर आपको कोई पॉइंट पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं। जैसे ही मेरे को टाइम मिलेगा मैं उसके रिगार्डिंग आपको वीडियो बना के जरूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच एंड टेक केयर, बाय बाय।